विधि, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। ना उम्र की सीमा हो, I love you, sir. उम्र की सीमा हो। विधि, मैंने तुम्हें अपने दिल की सच्चाई तो बता दी, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक सच्चाई तो होती नहीं, बहुत सारे सच होते हैं हमारी जिंदगी में। सो कौन सा सच? एक सच तो ये है कि हम दोनों के बीच में एक उम्र का फासला है। फासला क्या है, हमारे बीच में तो ऑलमोस्ट एक जनरेशन गैप है जो सोसाइटी कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। विधि, मैंने तुमसे ये सब कुछ कह तो दिया, लेकिन इसके आगे मुझसे कोई उम्मीद मत रखो। और वैसे भी तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी जिंदगी में एक हमसफर हो, तो वो कोई ऐसा हो जो तुम्हारा हम उम्र हो, जिसके साथ तुम अपनी पूरी जिंदगी बिता सको। वो क्या है ना विधि, अभी तुम छोटी हो, जब उम्र में थोड़ी और बड़ी हो जाओगी तो उम्र के साथ इंसान की सोच भी बदल जाती है। आज तो तुम्हें सब कुछ सही लग रहा है, लेकिन कल ऐसा भी हो सकता है कि तुम ये सोचो कि काश मैंने अपने लिए एक ऐसा हमसफर चुना होता जो मेरा हम उम्र होता। विधि, मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूं, और इस रिश्ते में तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। ये इम्पॉसिबल है, और जो चीज इम्पॉसिबल होती है उससे उम्मीद लगाना बेवकूफी है। उससे उम्मीद लगाने से सिर्फ तकलीफ होगी, और मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देखना चाहता विधि, कभी नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, आगे बढ़ो, और हमें इस बात को नहीं खत्म कर देना चाहिए। लेकिन हमारी जिंदगी में कुछ बदलेगा नहीं विधि। तुम ऑफिस आओगी, काम करोगी, मैं तुम्हारा बॉस रहूंगा। तुम्हें किसी चीज की जरूरत होगी, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं, और बाकी सब सेम रहेगा। तुम अपने बारे में सोचना, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना, क्योंकि तुम्हारे पास एक पूरी अपनी जिंदगी आगे पड़ी है। मेरे आगे तो सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है, मेरी फैमिली है, और सबसे बड़ा तो हमारे बीच की उम्र की सीमा। इसलिए अपनी जिंदगी में उसी इंसान को जगह देना जो तुम्हारा हम उम्र हो।
थैंक यू सर, सच्ची थैंक यू सो मच सर। सर मेरे लिए इतना ही काफी है ये जानना कि अगर हमारे बीच ये उम्र की सीमा नहीं होती तो आप और मैं एक हो सकते थे। सर मेरे लिए इतना ही काफी है कि आप भी मुझसे प्यार करते हैं। ये सुनकर मैं इस दुनिया की सबसे लकी लड़की बन गई। सच्ची मैंने जो सपना देखा भी नहीं, आज वो सच हो गया। सर मेरे प्यार का जवाब प्यार से देकर आज आपने मेरे दिल का खालीपन बिल्कुल खत्म कर दिया। तो सर एक क्लास पर थैंक यू। तुम उम्र में छोटी हो पर बड़ों से बहुत ज्यादा समझदार हो। इतनी बड़ी समझदार कैसे होगी तुम? सर वो तो होना ही था क्योंकि मिलापनी माँ ने तो मुझे बनाया ही आपके लिए था। सॉरी सर, सॉरी। सॉरी किस लिए? सर वो मैं पैदा होने में लेट हो गई। सॉरी। काश मैं इतनी छोटी ना होती। मैं ना आज मिलापनी माँ से खूब लड़ूंगी, लेकिन आपसे कोई लड़ाई नहीं है सर। मैं समझती हूँ हमारे रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है, इस बात का दुख है आज, लेकिन उतनी खुशी भी है मन में कि आप मुझसे प्यार करते हैं। मेरे लिए उतना ही काफी है। ये हो क्या रहा है? देव सर की मंगनी अभी अभी टूटी है, तो फिर ये विधि दी से बात करने क्या आए होंगे? कहीं ये मंगनी इसलिए तो नहीं टूटी कि देव सर भी विधि से प्यार करते हैं? भाई साहब कहाँ चले गए थे आप? हाँ, आपको नहीं लगता कि ये सब कुछ गलत था? भाई साहब इट वाज सो रॉन्ग।
सब लोग हमारे बारे में बातें कर रहे हैं, सारे न्यूज चैनल सिर्फ हमारी न्यूज दिखा रहे हैं। पता नहीं किसने एंगेजमेंट टूटने की सारी डिटेल्स उन लोगों को दे दी। हम लोग टाउन गॉसिप बन गए भाई साहब। प्रिया, भाई प्लीज बताइए ना क्या हो रहा है ये सब। देखिए भाई, लोग क्या कह रहे हैं, न्यूज वाले क्या दिखा रहे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ एक बात से फर्क पड़ रहा है, भाई आप शांत क्यों हैं? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बताइए ना भाई, क्या रीजन है? कुछ तो हुआ होगा। देख अभी तेरे इन सारे सवालों का जवाब मैं अभी नहीं दे सकता। सिर्फ इतना कहूंगा कि मैंने जो भी किया उस वक्त वो जरूरी था। ये क्या एक्सप्लेनेशन है भाई साहब? अंबा जी आपकी फियांसे थी, वो गॉड सेक। सबके सामने ऐसे रिजेक्ट कैसे कर सकते हैं आप उनको? ये मुझे वो करने में मजा नहीं आया। ट्रस्ट मी, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था। जब मम्मी जी सगाई तोड़ रही थी तब आपने उन्हें कुछ कहा क्यों नहीं? क्यों उनकी बात मान ली? आपने खुद हाँ कहा था ना, रिश्ते के लिए किसी ने बंदूक तो नहीं रखी थी आपके सिर पे। मैंने सगाई के लिए हाँ, चित्रा की खुशी के लिए की थी, क्योंकि तुम सब लोग भी खुश थे। मेरे लिए मेरी फैमिली सब कुछ है। मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और ये भी मैंने अपनी फैमिली के लिए किया। और मेरी फैमिली में सबसे ऊपर मेरी माँ आती है। और चित्रा, भाई आपने चित्रा के बारे में नहीं सोचा? क्या बीत रही होगी उस पे? क्या जवाब दे रही होगी अपने ससुराल वालों को? टूट गई है बेचारी अंदर से। अभी मैंने जो सगाई का डिसीजन लिया था, चित्रा के लिए लिया था। उस वक्त मैंने अपनी खुशी नहीं देखी, चित्रा की खुशी देखी। अब माँ कह रही है कि वो नहीं करनी मुझे सगाई, तो मैं माँ के खिलाफ कैसे जा सकता हूँ? नहीं जा सकता। मैं जानता हूँ अंबा के साथ जो भी कुछ हुआ वो गलत हुआ, और मैं गया हूं उसके पास। मैं उसके पास गया था, मैंने उससे माफी मांगी है। अभी वो ठीक नहीं है थोड़ी, लेकिन ट्रस्ट मी, लॉन्ग रन में वो उसको खुद लगेगा कि जो हुआ है वो सही हुआ है। और मान लो अगर मैं ये सगाई माँ की मर्जी के खिलाफ कर भी लेता तो क्या होता? ये शादी कभी चल नहीं पाती। आई होप इतना एक्सप्लेनेशन काफी है। और जहां तक मीडिया का सवाल है तो ट्रस्ट नहीं, इन लोगों के लिए आज इन सारी हेडलाइंस पे हमारा नाम है, कल किसी और का नाम होगा। इस पे ज्यादा कंसंट्रेट मत करो। लेट्स जस्ट मूव अहेड। देव ठीक कह रहा है, इस बात को हम यहीं खत्म करेंगे। और देव, तुझे किसी को कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। मैंने जो कुछ भी किया तेरी खुशी के लिए किया, और मुझे इस बात का गर्व है कि इतने लोगों के सामने तूने मेरी बात मानी और मेरा मान रखा। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, करमूले स्थिता गौरी, प्रभाते कर दर्शनम। कहते हैं कि हमारी हथेलियों में 3 देवियों का वास है। ऊपर उंगलियों में लक्ष्मी जी, मध्य में ज्ञान की देवी सरस्वती, और मूल नीचे स्वयं गौरी। माँ, मेरे यही हाथ कल देव सर ने थामे थे। अगर मेरे हाथ में ईश्वर का वास है तो इसका मतलब हमारी जिंदगी की भागदौड़ भी हमारे ही हाथों में है ना माँ। हम जैसे चाहे हमारी किस्मत का फैसला कर सकते हैं। तो मैं भी देव सर के साथ ना होने का सोग नहीं मनाऊंगी। मैं खुश रहूंगी, अपने लिए
देव सर के लिए। मैं खुश हूं आज क्योंकि देव सर के दिल में मेरे लिए प्यार, बहुत प्यार है। मेरे और देव सर के बीच में ये जो प्यार है ना, इसे सेलिब्रेट करूंगी। हाँ, रोऊंगी नहीं। मैं मानती हूँ कि ये प्यार मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर प्यार है और पूरी ईमानदारी से है तो शायद मुमकिन भी हो जाए, है ना माँ? और आप तो मिलापनी माँ है, अगर आप मिलाना चाहे तो क्या ही मुश्किल है। माँ, आज मैं ये हाथ आपके सामने पूरी आस्था से जोड़ती हूँ और सब कुछ मैं आप पर छोड़ती हूँ। तूने नाश्ता बनाया, फिर किचन में आफत मचा दी ना। ना मैंने आज कुछ तोड़ा ना कुछ फोड़ा, और नाश्ता भी बनाया। पेश है खिदमत में आप दोनों का मन पसंदीदा नाश्ता मेरे हाथों से। माँ आओ ना, बैठो। नमस्ते ताऊ जी। नमस्ते ताई जी। अरे गोल्डन, तू आजा, नाश्ता कर ले। विधि ने नाश्ता बनाया है, आजा। ओ, बैठ। हाँ बैठ। माँ, मैं ऑफिस निकलती हूँ और मैंने ये नाश्ता डब्बे में अपने लिए पैक कर लिया है। मैं ऑफिस में जाके खा लूंगी, ठीक है? मुझे देर हो रही है, मुझे वो थोड़ा काम है ऑफिस में। गोल्डन, मैं तुझे ऑफिस में मिलती हूँ सीधा, ठीक है? बाय माँ, बाय गोल्डन, बाय बेटा। बाय पापा। अच्छा सुनो, मैं भी जरा कालू मल को मिलके आता हूँ, नाश्ता करता हूँ आके। ताई जी, आज ये विधि कुछ ज्यादा ही नहीं कूद रही है। मतलब कल ही तो देव सर की एंगेजमेंट टूटी, इतना सारा ड्रामा हुआ है, कुछ अजीब नहीं लग रहा आपको? तू चुप कर, मोहल्ले वालों की तरह बातें मत चबा। ताई जी, बट सच तो ये। कैसा सच? मैं देव सर से प्यार करती हूँ।